मिथिला नगरी उस समय बहुत सुंदर और समृद्ध थी। वहां के राजा जनक बहुत ज्ञानी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम सीता था। माता सीता बचपन से ही बहुत सुंदर, गुणवान और दयालु थीं। पूरा मिथिला उनसे प्रेम करता था। एक दिन राजा जनक अपने महल में एक विशाल धनुष को देख रहे थे। वह धनुष भगवान शिव का दिव्य धनुष था। इतना भारी था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे हिला नहीं सकते थे। यह धनुष राजा जनक के महल में बहुत वर्षों से सुरक्षित रखा गया था। एक बार छोटी सी सीता खेलते खेलते उस धनुष के पास पहुंची। खेलते समय उन्होंने सहज ही उस भारी धनुष को थोड़ा सा उठा दिया। यह देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि उनकी पुत्री का विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। समय बीतता गया। माता सीता बड़ी हो गईं। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। तब राजा जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा कर दी। समाचार सुनकर अनेक राज्यों के राजा, राजकुमार और महान योद्धा मिथिला आने लगे। स्वयंवर के दिन पूरी मिथिला नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई। गलियों में फूल बिछाए गए। महल को सुंदर दीपों और रंगबिरंगी सजावट से सजाया गया। चारों ओर शंख और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। राजा जनक ने विशाल सभा का आयोजन किया। सभा में बड़े बड़े राजा अपने बल और पराक्रम का घमंड लेकर बैठे थे। सभा के बीचों बीच भगवान शिव का विशाल धनुष रखा गया था। उसे देखकर ही लोग डर जाते थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे। भगवान राम का चेहरा तेज से चमक रहा था। वे बहुत शांत, विनम्र और सुंदर दिखाई दे रहे थे। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के साथ खड़े थे। जब माता सीता ने पहली बार भगवान राम को देखा तो उनके मन में एक अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे उनका मन कह रहा हो कि यही उनके जीवन साथी हैं। उधर भगवान राम ने भी सीता को देखकर मन ही मन उनका सम्मान किया। सभा आरंभ हुई। राजा जनक बोले, जो वीर इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। इतना सुनते ही एक एक करके बड़े बड़े राजा आगे आने लगे। किसी ने धनुष उठाने की कोशिश की लेकिन वह हिला तक नहीं। कई राजा पूरी ताकत लगाने के बाद थक गए। कुछ तो गिर भी पड़े। सभा में बैठे लोग यह सब देखकर हैरान थे। लंका के राजा रावण भी वहां आए थे। उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड था। वे आगे बढ़े और धनुष उठाने लगे। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी लेकिन धनुष जरा सा भी नहीं हिला। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। शर्मिंदा होकर वे वापस अपनी जगह बैठ गए। कई अन्य वीरों ने भी प्रयास किया लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। यह देखकर राजा जनक दुखी हो गए। उन्होंने कहा, क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? क्या कोई ऐसा योद्धा नहीं जो इस धनुष को उठा सके? राजा जनक की यह बात सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। वे बोले, महाराज, मेरे बड़े भाई श्रीराम के रहते ऐसा कहना उचित नहीं है। यदि वे चाहें तो यह धनुष क्या पूरी पृथ्वी को उठा सकते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण को शांत रहने का संकेत दिया। तभी महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराकर बोले, राम, अब तुम उठो और भगवान शिव के धनुष को देखो। गुरु की आज्ञा पाकर भगवान राम धीरे धीरे आगे बढ़े। पूरी सभा उनकी ओर देखने लगी। माता सीता की धड़कन तेज हो गई। भगवान राम ने पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, फिर बड़े ही सरल भाव से धनुष को हाथ में उठाया, जैसे किसी साधारण वस्तु को उठा रहे हों। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे।
फिर भगवान राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को मोड़ा, तभी जोरदार आवाज हुई और वह विशाल धनुष बीच से टूट गया। धनुष टूटते ही पूरी धरती कांप उठी। आकाश में गूंज फैल गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर जय श्री राम के स्वर गूंजने लगे। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माता सीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान ने उनके लिए योग्य वर भेज दिया है। तब माता सीता हाथों में जयमाला लेकर धीरे धीरे भगवान राम के पास पहुंची। पूरे सभा भवन में शांति छा गई। माता सीता ने प्रेम और श्रद्धा से भगवान राम के गले में जयमाला डाल दी। उस क्षण पूरा मिथिला आनंद से भर गया। शंख बजने लगे, नगाड़े गूंज उठे और लोग खुशी से झूमने लगे। राजा जनक ने तुरंत अयोध्या में संदेश भेजा। जब राजा दशरथ को यह समाचार मिला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने परिवार और बारात के साथ मिथिला पहुंचे। मिथिला नगरी फिर से सजाई गई। चारों ओर उत्सव का माहौल था। भगवान राम और माता सीता का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। साथ ही भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। विवाह के समय पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ऋषिमुनि वेद मंत्र पढ़ रहे थे। देवता आकाश से फूल बरसा रहे थे। सभी लोग इस दिव्य विवाह को देखकर आनंदित थे। माता सीता और भगवान राम एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और मर्यादा का प्रतीक बने। उनका जीवन संसार के लिए आदर्श बन गया। सीता स्वयंवर की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और धर्म में होता है। भगवान राम ने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। वे हमेशा गुरु और बड़ों का सम्मान करते थे। यह कथा यह भी सिखाती है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। माता सीता और भगवान राम का मिलन केवल एक विवाह नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का दिव्य संगम था। आज भी जब लोग रामायण का यह प्रसंग सुनते हैं तो उनके मन में भक्ति और प्रेम जाग उठता है। सीता राम का नाम लेते ही मन को शांति और आनंद मिलता है।